अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 24 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है पाकिस्तान इंडिया टाइज़ और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अभी तो बेहतर नहीं है, लेकिन क्या आलमी बरादरी क्या कोशिशें कर सकती है अमन कायम करने में दोनों मुल्कों के दरमियान। और साथ में इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में फ्रेंच और जर्मन की कि किस तरह वो लोगों ने जो है वो अपनी दुश्मनी भुला के किस तरह उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप की तरफ आए, दोस्ती की तरफ आए। तो उन्होंने कहा क्या ये जो है पाकिस्तान और इंडिया वो भी थोड़े इनके ताल्लुकात बेहतर होके अमन की तरफ आ सकते हैं कि नहीं, ये सवाल पूछा गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं द फ्रॉस्टी टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। फ्रॉस्टी टाइज हमारे पास क्या होते हैं, आप कह लें कि टाइज होते हैं ताल्लुकात और फ्रॉस्टी होते हैं सर्द महरी के, यानी कि बड़े दोस्ताना ताल्लुकात ना हो। तो उन्होंने कहा ये फ्रॉस्टी टाइज हैं, ये ताल्लुकात जो है वो ज़्यादा यो दोस्ताना नहीं है किनके दरमियान, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है आर मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, वजह तशवीश कह लें आप। वजह तशवीश है किसके लिए है, फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी उनके लिए, क्योंकि और आगे वजह बता रहा है क्यों, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो वजह है वो ये है कि डेट टू न्यूक्लियर आर्म नेबर्स लॉकिंग हॉर्न्स स्पेल्स एन इमिनेंट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। और वजह क्या बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, कि उनका ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों नेबरिंग हैं, हमसाया मुल्क हैं। लॉकिंग हॉर्न्स क्या होता है, वैसे तो हॉर्न्स होते हैं सींग को कहते हैं, और सींग लड़ाना मतलब इस तरह आप कह लें कि एक दूसरे से लड़ रहे हो, लफ्जी मतलब ये होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे इसमें आपको ये कह रहे हैं कि दे इसमें अगर वो हो ना, दे हैव लॉक्ड हॉर्न्स, अगर तो हम कहते हैं कोई भी जानवर, जिस तरह ये सींग वाली एग्जांपल दिया है आपको कि वो लड़ाएं, तो हम कहते हैं क्या वो आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या मतलब है कि टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। उनका ये न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ है वो जो है वो आर्ग्यूमेंट अगर इस तरफ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है, स्पेल्स एन इमिनेंट थ्रेट। स्पेल्स क्या होता है, टू मीन सिग्निफाई। उन्होंने कहा आपस में जो आर्ग्यूमेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहे हैं उससे क्या सिग्निफाई होता है, क्या हमें मतलब पता चलता है। एन इमिनेंट थ्रेट क्या होता है, ये फौरी थ्रेट हो, ये ना हो कि हम कहेंगे जी बाद में शायद कभी कोई मसला हो जाए। उन्होंने कहा इमिनेंट अबाउट टू हैपन, जो कि बिल्कुल होने वाला हो। सिमिलर में आए थे इम्पेंडिंग एट हैंड, जो कि वाकई जल्द ही होने वाला हो। उन्होंने कहा फ़ौरन होने वाला, इमिनेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। उन्होंने कहा जो दुनिया का अमन है उसको फौरी ख़तरा है, किसकी जानिब से, ये आर्गूमेंट है किनकी दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। However, while this country has made several peace overtures, उन्होंने कहा ये मुल्क जो है पाकिस्तान, उसने क्या किया है, has made several peace overtures। overtures क्या होते हैं हमारे पास, an offer or proposal to its eastern neighbor। अब चूँकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में है, मशरक़ में है, तो इस यहाँ पे ईस्टर्न नेबर कहा गया इंडिया को। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने जो क्या है वो कोशिशें की हैं पीस ओवरचर्स के, मतलब काफ़ी ऑफ़र इनको की है इन्होंने इंडिया को कि जी अमन की तरफ बढ़ें। किसको की हैं, इंडिया को की है, टू इट्स ईस्टर्न नेबर को की हैं। दीज हैव नियरली ऑल गॉन अनआंसर्ड, लेकिन जितनी भी इनकी कोशिशें थी अमन की पाकिस्तान की जानिब से वो क्या है, नियरली ऑल गॉन अनआंसर्ड, यानी कि उसका कोई मस्बत जवाब नहीं मिला भारत की जानिब से। देयरफॉर perhaps the international community needs to do much more to facilitate a positive dialogue between Islamabad and New Delhi that can help diffuse tensions। उनका लिहाजा क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी है, needs to do much more, और उसे चाहिए कि वो मज़ीद ज़्यादा करे, क्या करे, to facilitate होता है कि आप किसी चीज़ को make an action और process easy और easier, आपके सहूलत दो, सहूलत करो किस चीज़ के लिए, पॉजिटिव डायलॉग के दोनों मुल्क हैं वो पॉजिटिव डायलॉग कर सके, अमन की जानिब बढ़ सके। कौन बढ़ सके, बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली, दैट कैन हेल्प डिफ्यूज़ टेंशंस। और उनको चाहिए कि वो ऐसी सहूलत पैदा करें कि दोनों जो आलमी बरादरी जो है वो इस तरह की सहूलत पैदा करे कि दोनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान और इंडिया वो क्या करें, डायलॉग की जानिब आएँ, जिससे क्या हो, that can help diffuse tensions। diffuse होता है make a situation less tense और dangerous, कि आप जो है इसको कम करो, जो जितनी भी टेंशन आई हुई हैं तो वो इस तरह का माहौल पैदा करें और इस तरह के डायलॉग हो कि जो टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान वो कम हो। एंड usher in, और usher in क्या होता है, to serve to bring into being a discovery that ushered in a period of change
और यहाँ पे आ जाता है कि आप वो इस तरह की चीज़ लेके आओ, क्या लेके आओ कि जब ये टेंशन्स कम हो जाएंगी, एंड उशर इन एन एरा, एक एरा यानी कि एक ऐसा दौर ऑफ एमिटी इन साउथ एशिया। एमिटी क्या होती है? फ्रेंडली रिलेशंस के इस तरह का डायलॉग हो इन दोनों मुल्कों के दरमियान, पॉजिटिव डायलॉग के जो है एक दौर आ जाए किस चीज़ का? फ्रेंडली रिलेशंस इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में ऐसा दौर आ जाए इसका एमिटी का, फ्रेंडली रिलेशंस साउथ एशिया। अच्छा ये हो गया। अच्छा आगे देखें, इन द करंट टेस्टी टाइम्स, उन्होंने कहा करंट जो है टेस्टी टाइम्स यानी कि आप इसको कहते हैं मुश्किल हालात हैं कि आसान नहीं है, यहाँ पे टेस्टी टाइम्स हैं। दिस प्रपोजल्स में बी फार फेस्ड। फार फेस्ड क्या होते हैं? इम्प्रोबेबल, नॉट नेचुरली पर्टिनेंट, बीइंग ओनली रिमोटली कनेक्टेड। उन्होंने कहा ये मतलब पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनका ये जो प्रपोजल्स हैं कि जी दोनों को करीब आना चाहिए, पॉजिटिव डायलॉग होना चाहिए, तो ये सारे प्रपोजल्स क्या हैं? मे बी फार फेस्ट के बड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो, बट इट इज़ इन द फेस ऑफ सच चैलेंजेस। इन द फेस ऑफ क्या होता है? व्हेन कन्फ्रंटेड विद, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा WPS ऑफिस, ये मैं आपको PDF दे दूंगा, इसको WPS ऑफिस में आप ओपन कर लीजिएगा तो सारे मीनिंग्स आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के नज़र आ जाएंगे। अच्छा उन्होंने कहा लेकिन क्या है, ये जो प्रपोजल्स हैं ये फार फेस्ट हैं, लेकिन ये इसी इट इज़ इन द फेस ऑफ सच चैलेंजेस, लेकिन इसी ये चैलेंजेस में, इसी मुश्किलात में जो है किस चीज़ का पता चलता है? दैट ट्रू स्टेट्समैन राइज अबव द डेन एंड एफर्ट्स फॉर पीस। और ये ट्रू स्टेट्समैन होते हैं, ट्रू स्टेट्समैन क्या होते हैं? स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर और फिगर। तो उन्होंने कहा इसी मुश्किल हालात में जो है वो ट्रू स्टेट्समैन में है, वो कोशिशें करते हैं किसके लिए? अमन के लिए। ऑन वेडनेसडे स्पीकिंग एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने कहा वेडनेसडे को स्पीकिंग यानी कि बात करते हुए कहाँ पे? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस। और वहाँ पे उन्होंने कहा डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्कस, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया, द नीड फॉर द, नीड क्या होता है? ज़रूरत, द नीड फॉर द UN की ज़रूरत है, किसकी चीज़, किसको ज़रूरत है? UN को एंड US को क्या करने के लिए? टू प्ले अ ग्रेटर रोल, कि वो ज़्यादा अपना रोल अदा करें किस चीज़ में? इन प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग होता है कम करना, इन प्रिवेंटिंग टेंशंस, जो भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर आर्म्ड जो हैं ममालिक, इनके दरमियान जो टेंशंस हैं उनको कम करें, और कहाँ पे? इन साउथ एशिया, जो भी एशिया में। मोर ओवर मजीद ये कि वाइल अपीयरिंग ऑन अ लोकल TV शो, उन्होंने कहा लोकल TV शो पे आके द एम्बेसडर्स ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस, वहाँ पे उस सफारतकार थे किनके? जर्मनी और फ्रांस के। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ 1963 LA's ट्रीटी, उन्होंने कहा किस ओकेजन पे, किस मौके पे खिताब करते हो? ये 1963 की हमारे पास ये पता नहीं LA's ट्रीटी है, मैं शायद सही नहीं पढ़ा, या प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। LA's ट्रीटी जो है इसकी एनिवर्सरी के मौके पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? सेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ पे इन दोनों ने क्या कहा? सफारतकार जो थे जर्मनी और फ्रांस के, उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कैन प्ले अ रोल, वो एक रोल अदा कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं किस चीज़ में? इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान एंड इंडिया क्लोजर, वो पाकिस्तान और इंडिया को करीब ला सकते हैं। वाइल एडिंग डैट, और साथ ये भी कहा डैट हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे, द अमेरिकन्स हेल्प्ड इन यूनाइटिंग अर्स्टवाइल एनिमीज इन यूरोप। उन्होंने कहा अगर हम तारीखी तौर पर भी देखें तो माजी में भी जो है अमेरिकन ने मदद की है किनकी? इन यूनाइटिंग, उनको करीब लाने में, कि कौन से अर्स्टवाइल एनिमीज़, अर्स्टवाइल होते हैं बड़े पुराने हों, ओल्ड हो, एनिमीज़ जो आप कह लें जो जिनके फ्रेंडली रिलेशंस ना हो, तो उन स्टेट्स को भी जो है वो अमेरिका ने माजी में भी करीब लाने की कोशिश की है। कहाँ पे? यूरोप में। तो उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करीब ला सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका है उसने माजी में यूरोप में भी बिल्कुल जो पुराने जो एनिमीज़ थे उनको यूनाइट करने में मदद की थी। While India stubbornly has always insisted on settling all matters with Pakistan bilaterally, उनका इंडिया ने stubbornly होते हैं बहुत कोई एक ज़िद पकड़ लेना, बंदा कोई बात सुने ना कुछ, तो उसको हम बोलते हैं stubbornly। तो बिल्कुल वो in a way that is difficult to move, remove और improve, तो बिल्कुल stubbornly ज़िद में आके इंडिया ने क्या किया? हैज़ ऑलवेज insisted on यानी इस चीज़ पे जोर दिया, इंडिया ने हमेशा ज़िद में आके इस बात पे जोर दिया है on settling all matters, के तमाम जो मसले हैं उसको सेटल किया जाए किस तरह? विद पाकिस्तान बायलैटरली, कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरली, यानी कि कोई तीसरा मुल्क बीच में इन्वॉल्व ना हो, बायलैटरली यानी कि दो मुल्कों के दरमियान जो है ये मसला है उसी को सॉल्व किया जाए इन द। और आगे कह रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन मॉरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस।
और उन्होंने कहा यहाँ पे इसकी रियल पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या होता है, व्हेन पावरफुल एक्टर्स एडवाइज अदर्स। उन्होंने कहा जब वहाँ पे अगर हम इसमें आलमी बिरादरी की बात कर लें, वहाँ पे ये कोई पावरफुल एक्टर्स यानी कि जिस तरह अमेरिका हो गया और दूसरे बड़े ममालिक होते हैं, उन्होंने कहा जब वो एडवाइस करते हैं दूसरों को, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर देयर सजेशंस। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनकी जो बातें उसको रद्द कर सको, स्पेशली रिगार्डिंग स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक टाइज, खासतौर पे स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक टाइज यानी कि माशी जो ताल्लुकात हैं उस बारे में अगर कोई एडवाइस करो तो बड़ा मुश्किल होता है दूसरे मुल्क को उसको रद्द करना। लेकिन यहाँ पे क्या बात की है कि उनका इंडिया हमेशा से कहता है कि नहीं जी, ये पाकिस्तान और जिस तरह कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है हमारा मतलब आपस में हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, कोई मीडिएशन नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा इंसिस्ट करता है कि जी हम बायलैटरली आपस में जो है वो इन मसलों का हल निकालेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आलमी जो इन वर्ल्ड ऑफ रियल पॉलिटिक है वहाँ पे अगर कोई पावरफुल एक्टर अगर कोई एडवाइस दे तो बड़ा मुश्किल होता है दूसरे मुल्क को उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना। While India pretends to not to be swayed by outside influence, उन्होंने कहा कि इंडिया इस तरह जाहिर करता है कि भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ता आउटसाइड इन्फ्लुएंस के, भाई जी हम खुद ही जो हमारे उसमें आएगा जहन में हम वही करेंगे, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या होता है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, और सिमिलर इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस यानी बाहर से आपको पे कोई जोर नहीं डाल सकता। तो इस तरह इंडिया वाले कहते हैं। लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि इफ़ द यूएस एंड ईयू कन्विंस द पावर्स डेट बी इन न्यू दिल्ली डेट, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन कन्विंस करने में यानी कि ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं किस चीज़ को, डेट इन न्यू दिल्ली में जो कंट्रोल कर रहे हैं हुकूमत, उनको ये बावर कराने में कामयाब हो जाए, डेट बेटर टाइज विद पाकिस्तान और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, के अगर बेहतर ताल्लुकात हों, बेटर टाइज हों किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, तो ये खत्ते के लिए बड़ी ही उनके फ़ायदा मंद होगा। इट विल बी हार्ड फॉर इंडिया टू इग्नोर सच प्रपोजल्स। उन्होंने कहा इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो ये प्रपोजल हैं इनको ये इसमें आप कह लें जो भी आप इसमें इट विल बी हार्ड फॉर इंडिया टू इग्नोर सच प्रपोजल्स, कि जितने भी मशवरे आएंगी जो गाइडलाइंस आएंगी अमेरिका दूसरे पावरफुल नेशंस की जानिब से, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको नज़रअंदाज करना। Mr. Khan's calls for international community to play a greater role in helping create an atmosphere of peace in South Asia must be heeded by those that wield power in the global arena. उन्होंने कहा इमरान खान की जानिब से मिस्टर खान ने क्या कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो अपना किरदार अदा करें किस चीज़ में, इन हेल्पिंग क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें ऑफ पीस, कि वो जहाँ अमन के लिए अपना जो है वो किरदार वो निभाने में अहम किरदार अदा करें। कहाँ पे, साउथ एशिया में। मस्ट बी हीडेड, तो ये इमरान खान की जो एडवाइस है, मस्ट बी हीडेड क्या होता है कि पे अटेंशन टू टेक नोटिस ऑफ, उन्होंने कहा इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान ने जो ये कहा है इस चीज़ का नोटिस किससे लेना चाहिए, बाय दोज डेट वील्ड पावर इन द ग्लोबल एरिना। वील्ड पावर क्या होता है, जिनके पास ये पावर है, इन्फ्लुएंस है, उन्हें क्या उनको ये माननी चाहिए। हीटेड बाय क्या होता है, पे अटेंशन टू और टेक नोटिस ऑफ, उन्हें इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जिनके पास पावर है कहाँ पे, ग्लोबल एरिना में। दिस कंट्री हैज़ राइटली कंडेम्ड इंडियाज़ ब्रूटल टैक्टिक्स इन हेल्थ कश्मीर। उन्होंने पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल ठीक कंडेम किया है किस चीज़ को, इंडिया की जानिब से जो ब्रूटल टैक्टिक्स जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ब्रूटल टैक्टिक्स हेल्थ कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक इसको जो है वो कंडेम किया है। एज वेल एज न्यू दिल्लीज एंटी मुस्लिम लॉज, और इसके साथ ही जो एंटी मुस्लिम लॉज बनाए गए हैं न्यू दिल्ली के, उन्होंने पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक इसको कंडेम किया है। बट वाइल मेंटेनिंग इट्स प्रिंसिपल स्टैंड ऑन दीज क्रिटिकल इशूज़, उन्होंने कहा इसको इस पे कायम रहते हुए किस चीज़ पे, इनके प्रिंसिपल स्टैंड है किस पे, ये क्रिटिकल इश्यूज़, ये अहम जो मामला हैं इन पे एफर्ट्स टू टॉक पीस विद इंडिया शुड बी परस्यूड। उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान को तो इस पे कायम रहना ही चाहिए कि जो ब्रूटल टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं हेल्थ कश्मीर में और जो एंटी मुस्लिम लॉज बनाए जा रहे हैं इंडिया में, उन्होंने कहा उस पर तो कंडेम करना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या है, इस स्टांस से अपने पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन साथ ही क्या है, वो कोशिशें हैं अमन कायम करने के लिए किसके साथ, विद इंडिया के साथ, शुड बी परस्यूड, और वो क्या है उसको परस्यू करनी चाहिए, उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ की दी है, एज फॉर द फ्रैंको जर्मन एग्जाम्पल इंडीड देयर इज़ मच दैट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये चीज़ें हो गई थी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती है
As for the Franco-German example, indeed there is much that both Pakistan and India can learn from that historic experience. उन्होंने कहा अगर हम फ्रांस और जर्मनी की एग्जांपल देखें तो ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी कुछ है सीखने के लिए फ्रॉम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. ये जो तारीख थी उससे सीखने को दोनों मुल्कों के पास काफ़ी कुछ है. दो द यूरोपियन प्रोजेक्ट हैज़ सिवियरली बीन जोल्टेड बाय ब्रेक्जिट, लेकिन उन्होंने कहा ये यूरोपियन प्रोजेक्ट है वो सिवियरली जोल्टेड हुआ है, यानी कि आप जिस तरह जोल तो कहते हैं ना जिससे झटका लगना, लेकिन काफ़ी उससे मुतासिर हुआ है. किससे? ब्रेक्जिट से. ब्रेक्जिट क्या है? BR होता है ब्रिटेन, EXIT एग्जिट होता है बाहर जाना, और ब्रेक्जिट क्या होता है? ब्रिटेन का EU यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना यानी एग्जिट होना. तो उन्होंने कहा इसको इस वजह से काफ़ी इट हैज़ सिवियरली बीन जोल्टेड बाय ब्रेक्जिट. ये कह रहे हैं इट इज़ अ फैक्ट, और ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है, डेट ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन्स के फ्रेंच और जर्मन्स थे मॉर्टल एनिमीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि बिल्कुल दुश्मन थे. किसके किस दौरान? ड्यूरिंग होता है दौरान. किसके दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. मैनेज टू मूव बियॉन्ड अ ब्लडी हिस्ट्री, उन्होंने कहा वो इससे आगे निकलने में कामयाब हुए ब्लडी हिस्ट्री में. जो इनके आपस में जो मसले मसाइल थे, जो दुश्मनी थी, एंड क्रिएट अ क्लोज रिलेशनशिप अंडर द EU अम्ब्रेला, और वो काफ़ी अपने ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब हुए अंडर द EU अम्ब्रेला, यूरोपियन यूनियन ले अपने जो ताल्लुकात उसको बेहतर करने में कामयाब हुए. उन्होंने कहा वाइल इट वुड बी नाइव, उन्होंने कहा लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है टू कॉपी एंड पेस्ट यूरोप्स एक्सपीरियंसेस इन साउथ एशिया, कि हम कहेंगे जो जिस तरह फ्रांस और जर्मनी में जो है वो अमन कायम हुआ, उसी तरह वही सारे एक्सपीरियंसेस को हम कॉपी पेस्ट करके कहें इसी तरह के पाकिस्तान और इंडिया भी कामयाब हो जाएंगे अमन कायम करने में, क्योंकि हर एक मुल्क के अपनी बैकग्राउंड होता है, अपनी इनकी हिस्ट्री होती है, हर चीज़ आप वो नहीं कर सकते. जिस तरह सिलेबस है, आप बाहर से सिलेबस उठा के सारे का सारा यहाँ नहीं डाल सकते. आपको सारा कुछ क्या है अपनी कंट्री के मुताबिक, अपनी सकाफत के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको ढालना होता है. तो उन्होंने कहा ये नाइव, इट वुड बी नाइव टू कॉपी एंड पेस्ट यूरोप्स एक्सपीरियंसेस इन साउथ एशिया. देयर इज़ लिटिल डाउट, लेकिन उसमें कोई इसमें बहुत कम शक है क्या, डेट पाकिस्तान एंड इंडिया कैन रेप्लिकेट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, के उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया क्या है रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्या, सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रांस एंड जर्मनी हैव परस्यूड टू ट्रांसफॉर्म एनिमिटी इनटू फ्रेंडशिप. उन्होंने कहा तो वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है इन्होंने अपनी जो दुश्मनी थी उसको फ्रेंडशिप में तब्दील किया. Perhaps the Europeans can make better use of their good offices. Good offices हमारे पास क्या होता है? Good offices in international law are means of politically peacefully resolving disputes between states. By good offices is meant the assistance of a state or international body in establishing contact or beginning direct negotiations between the disputing parties. तो ये उन्होंने कहा है कि यूरोपियंस को क्या ज़रूरत है कि वो बेहतर इस्तेमाल करें किसका, अपने गुड ऑफिसर्स का, क्या करने के लिए, टू प्रमोट पीस इन साउथ एशिया, कि वो ज़्यादा तरवीज कर सकें किसकी, पीस अमन की. कहाँ पे? इन साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में. तो ये उन्होंने बताया कि दो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी कि एक तो जी जितने भी हमारे पास ये ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के, उनका वो बेहतर नहीं है, लेकिन जो है इसमें बेहतरी लाई जा सकती है कि वो ममालिक जो जिनका वाकई इन्फ्लुएंस है वो इंडिया को कहें कि उनको ये बावर करने में कामयाब होंगे कितना ज़रूरी है वर्ल्ड पीस, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो अपनी हटदर्मी से परे हटे और उसमें अमन की जानिब आए और ये कोशिशें हैं, और दूसरे ममालिक की भी बात सुने, क्योंकि ये इनका हमेशा से जो स्टांस रहा है कि नहीं जी ये बायलैटरल इश्यूज़ हैं और तीसरे मुल्क को हम इन्वॉल्व नहीं होने देंगे. तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है. जब यो हम रियल पॉलिटिक्स उसकी बात करें इंटरनेशनल ग्लोबल एरिना में, तो कोई भी पावरफुल कंट्री कोई बात करता है तो दूसरे मुल्क को जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको नज़रअंदाज करना. और आखिर में इन्होंने एग्जांपल दी है फ्रांस और जर्मनी के कि किस तरह उन्होंने अपनी दुश्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी उसको तब्दील किया फ्रेंडशिप में. तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से थोड़ा सबक ले सकते हैं और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी कुछ अमन कायम हो सके. बाकी इसका मैं जो PDF है वो हमारा पेज है क्यू ओपिनियन, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा. हमारा ग्रुप भी क्यू ओपिनियन के नाम से है, आपको वो भी मिल जाएगा. और इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है जॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका लिंक. और इसके अलावा
ये कल इकोनॉमिस्ट वगैरह और दूसरे मैगजीन्स आएंगे तो वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, अगर आपको PDF वो चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और एक मिनट बाद फिर ये ऐप आप लोग पूछते हैं मुझसे, वो ऐप ये है कि मीनिंग्स मैं खुद वो करता हूँ गूगल से सर्च करके, और कमेंट्स की तरह है वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये एक ऐप इस तरह नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, इस तरह की चीज़ नहीं है, खुद आपको सर्च करके लिखना पड़ता है। उसमें सिर्फ WPS ऑफिस ही होगा, ये पहले ही हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे, आपको सिर्फ उसका मीनिंग मिलेगा, तमाम का मीनिंग्स नहीं मिलेगा। बाकी वो ऐप डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा, मैं PDF हर जगह आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।